आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 3री आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फ्राइडे को हमने देखा था कि जो उस पर बैठा है वो कैसा यशब और मानिक सा है। तो हमने जो बातचीत करी थी उसमें हम यशब और मानिक के बारे में देख रहे थे कि ये 2 ऐसे पत्थर हैं जो कि इज़राइल के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये ऐसे पत्थर हैं जो कि याजक के ना सीने पर रहते हैं, ब्रेस्ट प्लेट। आमीन। आमीन। और क्योंकि यीशु मसीह जो है वो महायाजक है, तो उस महायाजक के ब्रेस्ट प्लेट पे भी ये होने चाहिए। आमीन। याजक के नहीं, सॉरी, महायाजक के ब्रेस्ट प्लेट पे होते। आमीन। आमीन। तो ये कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। उसके बाद हमने क्या देखा, जहाँ हमने छोड़ा वो जगह कौन सी थी ब्रदर, कि हमने छोड़ा यशब और मानिक पे। फिर उसके बाद हमने देखा कि लिखा है वहाँ पे कि उसके चारों ओर क्या है, एक मेघ धनुष। एक मेघ धनुष है। आमीन। मेघ धनुष का मतलब क्या होता है, एक रेनबो है उसके चारों, जो कि एक कवनेंट को दर्शाता है। आमीन। वो कवनेंट, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नूह के टाइम में परमेश्वर ने एक कवनेंट बांधा था, और वो कवनेंट रेनबो से उसने कहा था कि भाई देखो ये वो है, इसको जब तुम देखोगे तो तुम याद रखो। तो ये रेनबो जो है, इसको खुदा ने उस दिन ही इस्तेमाल नहीं किए, पहले से भी चीज़ पाई जाती है। बट टिल द टाइम यीशु मसीह आया नहीं, उसने अपनी जान दी नहीं, वो ऊपर गया नहीं और उसने अपने लहू छिड़का नहीं, ये रेनबो पूरा नहीं था। आमीन। उसके बाद क्या होता है, ये रेनबो अब जब यूहन्ना देखता है, द्वार को खुला देख रहा है, ऊपर जा रहा है, देख रहा है कोई बैठा है, वो यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है, और फिर उसके बाद वो क्या दिख रहा है, कह रहा है एक रेनबो भी है। आमीन। तो रेनबो वो कवनेंट है, जो कवनेंट खुदा ने हमारे साथ बांधा इस जेंटाइल डिस्पेंसेशन में, इन 7 चर्च एजेस में। और वो रेनबो जब वो देखता है तो वो पूरा हो जाता है, क्योंकि रैप्चर हो गया है। ये वो टाइम है जब वो क्लेम कर चुका है अपनी दुल्हन को, जिसको वो लेने आया था, जिसके लिए उसने जान दी थी। आमीन। ब्राइड जिसको ऊपर लेके जाना चाहता था, जिसके साथ उसने कवनेंट बांधा था, वो जो कवनेंट है वो पूरा हो चुका है। आमीन। तो जब वो उसको देखता है तो वो चारों तरफ बंधा हुआ है। आमीन। आपको पता है जो यूसुफ था, यूसुफ के लिए उसके बाप ने एक अंगरखा बनाया था, एक कोट सा बनाया था, वो 7 रंग का कोट था। आमीन। वो 7 रंग का कोट था। LGBTQ के कितने कलर होते हैं? 6 कलर्स, नॉट 7 बोलते हैं, बट 6 कलर्स होते हैं। 6 होते हैं। विबग्योर नहीं होता उनके पास। आमीन। 6 कलर्स उनके होते हैं। खुदा का कलर परफेक्शन नंबर, परफेक्शन का जो नंबर है दैट इज 7। आमीन। तो इसलिए वो 7 कलर जो है वो उसने यूज किए, और वो यूज करने देगा भी नहीं। आमीन। आमीन। तो वो 7 कलर का अंगरखा बनाया था, और यूसुफ जो है वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। आमीन। क्योंकि उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, फिर वो निकला, फिर भाई उसके मिलने आए उससे, और फिर उसने अपने भाइयों पर अपने आप को जाहिर किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह आने वाले टाइम में अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर करेगा, इजराइलियों पर, जिन्होंने उसको बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों के पीछे। क्या कीमत लगाई? 30 चांदी के सिक्के। भजन संहिता में लिखा ना कि उन्होंने मेरी कीमत 30 चांदी के सिक्के लगाए। तो दाऊद ने बाय रेवलेशन बीइंग अ प्रॉफिट उसने सारा कुछ पहले बता दिया। आमीन। तो ये कवनेंट जो है, ये जब वो हेवन पे जाता है, जब आप और मैं हेवन पे जाएंगे तो कवनेंट पूरा हो चुका होगा। इसलिए जेंटाइल्स के पास जजमेंट होगी तब, नो ग्रेस। नो ग्रेस जो है वो इजराइल की तरफ मुड़ जाएगी। अभी ग्रेस जेंटाइल की तरफ है। आमीन। इसलिए हम जेंटाइल जो है कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, खुदा सहन कर रहा है और बर्दाश्त कर रहा है, बिकॉज ग्रेस है। लेकिन जब वो घूम जाएगा
तब देयर विल बी नो ग्रेस। इसलिए मैंने बोला उस टाइम में खरीद फरोख्त नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उस टाइम में बीच सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे। आमीन, शुरुआत हो जाएगी और उस टाइम में सिर्फ रोना और दांत पीसना रह जाएगा, क्योंकि जो यहाँ रह जाएंगे वो जब सुनेंगे कि भाई रैप्चर हो चुका है, तो उनके जीवन में उनको पता है कि अब कोई आशा, अब सिर्फ हमें अपनी जान देनी है। तो वहां पे रोना और दांतों का पीसना होगा। ऐसा कोई अंधकार, कोई हेल नहीं है जहाँ पे आपको डाला जाएगा। यही जिंदगी, जिसे हम बोलते हैं ना बार बार, गो टू हेल। किसी से अगर गुस्से में हम बोल देते क्या, तो गो टू हेल, तो वो हेल यही है, यहीं पे वो हेल भुगतेगा। आमीन। और वो हेल ऐसा नहीं है कि कोई आके आपको पिन चुबा रहा है या कोई चलते फिरते आपके चांटे मारा, नहीं नहीं। आप खुद ही सोचोगे कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी यार। समय रहते मैं अगर समझ जाता और खुदा के पीछे ईमानदारी से चलता और प्यार करता उससे और सब कुछ करता तो कितना भला होता। अब मैं क्या करूं? क्योंकि क्या होता है जब अनुग्रह होता है ना, तो आपके दिल में ना, आपके दिल में ही वो अनुग्रह से ना खुदा एक कॉन्शियस में अनुग्रह डालता है कि आपको ये पता रहता है कि यार समवन इज देयर टू हेल्प मी। जैसे हम कहते नहीं अभी कि हमें पूरा भरोसा है कि खुदा हमारे साथ रहेगा, खुदा हमारी सुनेगा। लेकिन तब आपके पास वो भरोसा और तब आपके पास वो विश्वास, वो सारी चीजें नहीं। तब आपके अंदर एक डर होगा जो आपको ये बताएगा कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जान देनी है। जो एक उम्मीद थी, जो एक आशा थी, वो खत्म। जिस रैप्चर की हम तैयारी कर रहे थे वो खत्म, वो हो चुका है। आमीन। और जो लोग ऊपर जाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे वो इस कवनेंट को देखेंगे, क्योंकि इनके जीवन में कवनेंट पूरा हो चुका है और वो ऊपर बैठा हुआ है। आमीन। समझ रहे ब्रदर? थोड़ा सा आगे चलते, क्या लिखा हुआ? और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। मतलब ये सिंहासन बीच में लगा हुआ है जी। आप ये देखिए, ये एक सिंहासन बीच में है, ठीक है जी। अब इस सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीन। आमीन। यहाँ से शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 एंड 24। ये सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए। ये 24 प्राचीन किसको रिप्रेजेंट करते हैं पता है? इजराइल के 12 गोत्रों के प्रधान, 12 प्रधान, और यीशु मसीह के 12 चेले, ये दोनों मिला के होते हैं 24 प्राचीन। आमीन। मतलब इन 24 में दो ग्रुप बैठे हुए हैं। वो दो ग्रुप कौन है? नहीं, 12 प्रधान और 12 प्रेरित। पहले हम 12 प्रधान गिनेंगे ना, क्योंकि पहले तो वो है। हाँ, 12 प्रधान और 12 प्रेरित। तो आपने जब बाइबल पढ़ी होगी, और ये 12 लोग, ये 24 लोग जो है, 12 का जो नंबर है बाइबल में किसको दर्शाता है मालूम है आपको? नो, इसराइल तो है, लेकिन साथ साथ 12 का नंबर किसको दर्शाता है? गवर्नमेंट ऑफ गॉड। परफेक्ट। यीशु मसीह से जब पतरस ने पूछा ना, प्रभु हम तो अपना सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, तो उसने क्या बोला कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो 12 का नंबर जो है वो परफेक्ट गवर्नमेंट है। आमीन। परफेक्ट गवर्नमेंट है। प्रभुता उसके कांधों पर होगी। गवर्नमेंट शैल बी ऑन हिज शोल्डर्स। यहाँ से शुरू होती है। तो जब यहाँ से शुरू होगी ना शोल्डर से, तो एक शोल्डर जो है वो प्रधान है, दूसरा शोल्डर जो है वो कौन है? अपोस्टल्स। जब आपने पुराना नियम पढ़ा होगा तो पुराने नियम में आपने देखा होगा कि जो वाचा का संदूक होता था, ये वाचा का संदूक ही है वैसे, मर्सी सीट बोलते हैं इसको। इसलिए कह रहे हैं कि अभी मर्सी सीट है, अभी मेमना यहाँ पे बलि करके पड़ा हुआ है, तो अभी सब कुछ है क्योंकि लहू है। आमीन। जब मर्सी सीट से वो उठ जाएगा, जब अपनी दुल्हन को लेने आ जाएगा और लेके चला जाएगा, ही विल बी अ किंग। आमीन। तो यहाँ जजमेंट होगी और मर्सी जो होगी वो इजराइल की तरफ मुड़ जाएगी। तो जब आपने पुराने नियम में पढ़ा होगा तो वाचा का संदूक था, और वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब देखोगे आपने ऐसे बैठे रहते। वो 2 करूब किसे रिप्रेजेंट करते हैं ब्रदर? 24। पुराना नियम और बाइबल कहती है, क्या बोला था यहोवा ने कि मैं तुझसे इस वाचा के संदूक के ऊपर ये जो 2 करूब हैं इनके बीच में मिला करूंगा।
तो जब हम लोग प्रचार में सुनते हैं ना कि वो लॉ था, वो हमारे लिए नहीं था, ये ग्रेस है, ये हमारे लिए नहीं, ये ग्रेस है, ऐसा नहीं है। कहता बीच में मिलो। वो दो करूब पुराना नियम और नए नियम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो दो करूब रिप्रेजेंट करते हैं माइकल और गैब्रियल को। वो दो करूब रिप्रेजेंट करते हैं एलिया और मूसा को। यस, आसमान पे जब आप देखते हो तो यहोवा के दो दूत हैं। वो दो दूत कौन है? मूसा और एलिया। जमीन पे जब आप देखते हो तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के दो दूत हैं, कौन है? नहीं सॉरी, आसमान पे जब आप देखते हो तो यहोवा है। यहोवा के दो दूत कौन है? गैब्रियल और माइकल, जब्राइल और मिकाइल, वही उसके साथ रहते हैं। जब आप जमीन पे देखते हो तो यीशु मसीह के सामने दो खड़े रहते हैं, कौन है वो? मूसा और एलिया। earthly representation of those angels. Amen. earthly representation of those angels. इसलिए जकरिया बार बार पूछता है, ये दो दूत कौन है? ये दो पेड़ कौन है जो वो डालियों जो तेल दे रहे हैं? ये दो पेड़ कौन है? ये कहता है जैतून के दो वृक्ष हैं जो पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रहते। और जब एलिया से पूछा गया कि तू कौन है, कहता मैं जो यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं। आमीन। मैं जो यहोवा के सामने खड़ा रहता हूं। एलिया हर वक्त यहोवा के सामने खड़ा रहता था। मूसा से यहोवा ऐसे बात करता था जैसे अपने भाई से। वो हमेशा मूसा यहोवा के सामने खड़ा रहता। आमीन। जैसे ऐसे ही बात होती थी जैसे भाई भाई से होती। समझ रहे? तो वो जो वाचा का संदूक है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन पृथ्वी पर भी है। आज वो वाचा का संदूक, वो जो मर्सी है, वो मर्सी इस वचन में पाई जाती है। बट विदाउट ओल्ड टेस्टमेंट देयर इज नो न्यू टेस्टमेंट, एंड विदाउट न्यू टेस्टमेंट देयर इज नो ओल्ड टेस्टमेंट। उसके बीच में खुदा मिलेगा आपसे। आप नहीं कभी कह सकते कि वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए। नो नो नो, दोनों आपके लिए। पूरी बाइबल है ये। इसलिए क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जब बोलते हैं ना हम, तो कहां से शुरू हुई? जेनेसिस। बात बात पे रेवलेशन में क्या कहता है? आदि से पहले तुम्हारे नाम। तो आदि से पहले अगर लिखे गए तो जेनेसिस में मैं तो था? मैं नहीं था यार, मैं ही तो खोया था। आदम ने किसको खोया था आपको पता है? आदम किसको खो गया था जब वो गिरा था? आपको और मुझे। इसलिए यीशु मसीह नीचे आके क्या कहता है? मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। मेरी कुछ भेड़े बाहर की भी हैं, बाहर के गल्ले की भी हैं, कुछ भेड़े सारी यहीं की नहीं है, कुछ बाहर की भी है। वो उनको बोलता रहा, कुछ बाहर की भी। वो बाहर की यहाँ पर मैं था। उस 2000 साल में जो उसके लोग थे जिन्हें वो लेकर के आया इस वचन में, वो लोग थे वो। आमीन। उन लोगों को वो लेकर के आया इस वचन में। हम लोग खो गए थे। हमें आदम के टाइम पे हम खो गए थे। इसीलिए वो कहता है जब वो उसके प्राण को दोष बलि करेगा ना, तब अपने वंश को देखने पाएगा। तो यीशु मसीह के प्राण को उसने जैसे ही बलि किया ना, बलि करते ही वो अपने वंश को देखने पाया। कैसे? थ्रू हिज ब्लड। जब वो खून में होकर देख रहा था तो सब साफ दिख रहा था। खून से पहले तो उसे आदम भी नहीं दिख रहा था। क्या दिख रहा था? आसमान से जब वो भाग्यदन में आता है तो आके क्या बोलता है? आदम आदम। ऐसा हो सकता है कि खुदा को आदम ना दिखे, जो कि ओमनी प्रेजेंट होता है हर जगह। भैया खुदा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको आदम ना दिखे? वो कह रहा है आदम आदम तू कहाँ है? आदम पेड़ के पीछे छुप रहा है, पिक्चर में दिखा रहे हैं। और खुदा जो है वो उसको आदम नहीं दिख रहा है ये। और फिर क्या? तो हर जगह मौजूद है, खुदा से कोई छुप नहीं सकता। नो, ऐसा नहीं है। आदम अपने पद पर नहीं था। जो खुदा ने उसको पद दिया था ना, बीइंग अ गॉड ऑफ दिस अर्थ, उस पद से गिर गया था। जो खुदा ने उसको एक औहदा दिया था, उस औहदे से वो गिर चुका था। तो जब आया खुदा, तो खुदा वो औहदा ही ढूंढ रहा है कि औहदे में कहाँ है वो। अब वो औहदे में कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। कौन सा पेड़? विच ट्री? नो, ट्री ऑफ लाइफ। इसलिए तो बोला था कि अभी हम में से एक के समान हो गया, ट्री ऑफ लाइफ को घेरा बनाओ। वो उसके पीछे छुप रहा है, मैं अब इसके पीछे छुप जाता हूँ, शायद मैं बच जाऊँ। छुपने से कुछ नहीं होगा ब्रदर। अब आपको ब्लड देना है, तो खुदा को वो नहीं दिखा। आमीन। समझ रहे बात को? खुदा को वो नहीं दिख रहा है कि वो कहाँ है, क्योंकि वो पद से गिर गया। तो जब खुदा को वो ही नहीं दिख रहा है, तो आप और मैं कैसे दिखेंगे? इसलिए यीशु मसीह का खून बड़ा जरूरी था, क्योंकि जब वो खून में होकर देख रहा था ना, तो सब दिख रहे थे।
तो वो यीशु मसीह को कहता है, जितनों को पिता ने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। सुना है ना आपने? तो चलो चेले तो वहां पे दे दिए थे, आप और मैं कब दिए? ब्रदर, जब उसने लहू बहाया ना, लहू बहाने के बाद उसने हम सबको, जब वो खून नीचे गिर रहा था ना, तो आपको और मेरा नाम पुकार रहा था। हर एक सेल में हम थे, तभी तो हम दे हैं। हम दे नहीं है यीशु मसीह की। अगर हम दे हैं तो खून का हिस्सा भी हमें। कहता मेरी, आप पत्नी को देखे कह रहा है, मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरा मांस में का मांस है। कहता नहीं कहता? तो अगर मैं वाइफ हूं यीशु मसीह की, तो मैं क्या हूं? हड्डी में की हड्डी, मांस में का मांस। उसका खून भी मेरे अंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप होली के बने लेते हो तो खून अंदर ले रहे हो आप। जब आपने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया तो आप उसमें भागी हो गए। आमीन। तो जब वो खून गिर रहा है, कहता है मसीह का लहू जब गिरता है तो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। तो वो उत्तम बात क्या कर रहा है? हाबिल का लहू जब जमीन पर गिरा तो वो क्या चिल्ला रहा था? बदला, बदला। लेकिन जब मसीह का लहू जमीन पर गिरा तो उसने क्या चिल्लाया? माफी। हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और वो क्या बोला? आपको और मेरा नाम बोला। इसीलिए जब उसका लहू जैसी ही नीचे गिर रहा था ना, तो कब्रें, हलचल हो गई थी वहां पे। लहू गिरने लग गया है, हलचल हो रही है। फाइनली जैसी उसने प्राण छोड़े, जलजला आया, कब्रें खुल गई, क्योंकि अंदर हलचल हो चुकी। चलो बच्चों, हलचल शुरू हो गई थी। ब्रदर, वो उस लहू में बहुत ताकत है, और वो लहू एक ही बार इस्तेमाल होता है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो ना, उसके बाद एक ही बार इस्तेमाल होता है। आपने ग्रहण किया, लहू लग गया, दैट्स इट। हर संडे लहू नहीं लगाते हो आप कि प्रभु तेरे बहते हुए लहू से हमें तो के पाक साफ करो। कहता भाई, ये लहू है कोई नदी थोड़ी ना जिसमें जाकर तुम डुबकी लगाओ और पाप साफ करके बाहर आ जाओगे। ये लहू है। यस, इसमें आप एक ही बार धोते हो, और एक बार जब आप गए, यू आर एब्सोल्युटली क्लीन। यही वजह थी कि जब ब्रदर नाइस प्रीच कर रहे थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि इटर्निटी तुम कभी लूज नहीं कर सकते। नो, क्योंकि आप धुल चुके हो। रैप्चर आप मिस कर सकते हो, इटर्निटी आप मिस नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि आप धुल चुके हो भाई। आप आज अगर यहाँ खड़े भी हो ना, ठीक है, तब आपको अपनी जान देके जाना है, और आपकी कॉन्शियस तब जाग जाएगी रैप्चर खत्म होते ही। ये मैं सबको यही बोलता हूं कि आज सबको लग रहा है ना अभी टाइम है, टाइम है। उस टाइम जैसे ही होगा ना आपकी कॉन्शियस, क्योंकि जो भी आपको आज की डेट में बरगला रहे हैं, जो भी आपको आज की डेट में टाइम वेस्ट करवा रहे हैं ना, वो जैसी रैप्चर होगा चले जाएंगे। क्यों? शैतान उन्हें इस्तेमाल कर रहा है कि आपका रैप्चर मिस करवा दे। जैसे रैप्चर मिस होगा, वो कहेगा भाई मेरे बंधु आ जाओ इधर, अकेला छोड़ कर इसे, काम हो गया। जैसे उसने किसको छोड़ा था? यहूदा को। काम करवाने के बाद यहूदा को उसने अकेला छोड़ दिया। एक ही चीज सजेस्ट कर रहा था वो उसको, क्या? डाई, सुसाइड। तेरा गुना बहुत बड़ा है, सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड। तो उसने पहला गुना तो ये किया कि मसीह को पकड़वा दिया। दूसरा सबसे बड़ा गुना क्या था? सुसाइड। क्योंकि सुसाइड सबसे बड़ा गुना होता है, क्योंकि हमारी लाइफ हमारी नहीं है, हमारी लाइफ खुदा की दी हुई है। हम खुदा की दी हुई लाइफ को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो बहुत ही बड़ा गुना है। आमीन। समझ रहे हैं बात? तो वाचा का संदूक जब आप देखते हो तो उस वाचा के संदूक में चीजें थी, और वो वाचा का संदूक यीशु मसीह को ही रिप्रेजेंट करता है। आमीन। और वो दो दूत जो हैं उनके बीच में उसने मिलना है। ये 2400 प्राचीन जो बैठे हुए हैं, ये गवर्नमेंट है। एक ओल्ड टेस्टमेंट की है, एक न्यू टेस्टमेंट की है। इसके बीच में वाचा का संदूक रखा है, और उस पर कोई बैठा है, और जो बैठा है वो यशब और मानिक सा है। उसमें से लाइट निकल रही है, उसमें से ज्योतियां निकल रही है। बिकॉज देयर, इस वचन में से अगर लाइट ना निकले तो ये वचन में लाइफ नहीं है। लाइट होनी बहुत जरूरी है इसमें। वही लाइट उसमें से निकल रही है, और लाइट क्या है? द बिगिनिंग एंड द एंड। शुरू में जो लाइट थी वही लाइट एंड में है। आई एम द बिगिनिंग, आई एम द एंड। आमीन। वही लाइट चल रही है। समझ रहे बात को? और क्या क्या देखता है? 2400 प्राचीन देखे उसने। उसने परफेक्ट गवर्नमेंट देखी। गवर्नमेंट के बाद उसने क्या देखा? और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो उन्हें मुकुट भी दिए गए थे, क्योंकि बिना मुकुट दिए आप सिंहासन पर कैसे बैठोगे? आप और मैं जब ऊपर जाएंगे तो हमारे भी तो मुकुट होंगे, क्या नहीं? और हमारे अगर मुकुट है तो मुकुट के अंदर नग भी होंगे। आमीन। तो जितनी सोल्स आप यहां से ऊपर लेके जाओगे, जितनी सोल्स आप इटर्निटी में लेके जाओगे, वो सारी सोल्स जो हैं वो नग हैं। वही धन है आपका जो आप ऊपर इकट्ठा करते हो। वो धन हीरे हैं, वो नग है जो आपके ताज में जड़े जाएंगे जितने लोग आप लेके गए। आमीन। समझ आ रहा है? तो उनको सोने
कि उनके मुकुट हैं। और ब्रदर क्या है उनके साथ? एक लाइन में मिस कर गया, सॉरी। कोई बात नहीं। और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। श्वेत वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, लिनन नहीं पहना है ब्रदर। क्या पहना? व्हाइट रोब, व्हाइट रोब, श्वेत वस्त्र पहन के वो बैठे हैं। आमेन। मतलब ये श्वेत वस्त्र उनकी राइचसनेस है, वो याजक बन चुके हैं, क्योंकि याजकों को ही रोब दिया जाता था। याजकों को ही हक था कि वो रोब पहने, लेकिन ये रॉयल प्रीस्टहुड है, इसलिए उनके सर पे ताज भी है। और ये सारे के सारे बैठे हुए। और ब्रदर? और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। हाँ जी। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। उस सिंहासन में से, ये जो सिंहासन है ना, इसमें से क्या निकलती हैं? बिजलियां निकलती हैं और गर्जन निकलते हैं। आमेन। एक जगह चलते हैं, एक्सोडस 19, एक्सोडस 19, निर्गमन की पुस्तक और उसका 19 अध्याय। आमीन। निकाला? आमीन। यस। क्या है ब्रदर? फर्स्ट, यहां इजराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके, ओके, 16th वर्ड से शुरू करते हैं। 16, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने। मतलब ये वो टाइम है जब परमेश्वर ने कहा था आज से 3 दिन बाद मैं उतरूंगा। आमीन। और तू इन सब लोगों को बोल के साफ रहे, औरतों के पास ना जाए और अपने आप को शुद्ध रखे, क्योंकि तीसरे दिन मैं उतरूंगा और मैं इनसे बातचीत करूंगा। तो ये तीसरा दिन शुरू हुआ है। और जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। यस। और पर्वत पर काली घटा छा गई। यस। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ। हाँ, नरसिंगे का शब्द मूसा नरसिंगा नहीं बजा रहा है। ये नरसिंगा कौन बजा रहा है? एंजल्स। क्योंकि खुदा ऊपर से नीचे आ रहा है। ये फिजिकली हो रहा है इस अर्थ पर। आमीन। और इस अर्थ को सऊदी अरेबिया ने, इस जगह को सऊदी अरेबिया ने ना बैन कर रखा है, इस पे आप जा नहीं सकते। रॉन वाइट एक बंदा था जिसने वाचा का संदूक भी ढूंढा था, जिसने मूसा के टाइम पे जब समुद्र में सब कुछ डूब गया था, मिस्र की सेना, तो उसने उस सेना की चीजें भी निकाली थी। उसने एरोप्लेन से देखा था। एक बार वो अंदर घुस गया तो उसे जेल में डाल दिया था। फिर जब वो निकला तो उसने एरोप्लेन से इसको देखा, तो ये जो सीने पर्वत है ऊपर से काला है, ये काला ऊपर से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आग थी कितने टाइम तक। और ब्रदर क्या कह रहे हैं? फिर नरसिंगा का शब्द बड़ा भारी हुआ। भारी हो गया, मतलब नरसिंगा ऊपर से नीचे तो उतर रहे हैं, तो नरसिंगा फूकते जा रहे हैं और शब्द भारी होता जा रहा है। अब आप सोचो कि अगर आप होते उस जगह पे और आप सुनते नरसिंगे का शब्द, धीरे धीरे, पहले कम आवाज सुन लो, फिर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फिर एकदम से इतनी ज्यादा हो गई कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होता है ब्रदर वहां पे? और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। सब कांपने लगे थे वहां। क्यों? क्योंकि थंडरिंग, लाइटनिंग्स और नरसिंगा और अर्थक्वेक, पहाड़ जो था वो हिल रहा था। और तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल ले गया। मूसा पहले लोगों के पास आया। जब मूसा ने देखा खुदा उतर आया, तो मूसा लोगों के पास, चलो भाई मिलने चलते हैं। फिर वो लेकर के गया। क्यों? क्योंकि खुदा अपना रिलेशनशिप अपने लोगों से बनाना चाहता था। बट व्हेन ही वाज कमिंग विद हिज ग्लोरी। वो पूरी महिमा के साथ आ रहा था और लोग उसकी महिमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए वो क्या कहता है कि कोई भी मनुष्य मुझे देख नहीं सकता, मेरी प्रेजेंस को कोई भी मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मर जाएगा। तो अभी तो उसको देखा नहीं है, अभी तो वो सिर्फ उतर रहा है। और जब वो उतर रहा है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो मूसा से क्या कहते हैं? छावनी से निकाल ले गया। और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया जी। और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था। यस। और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। कांप रहा था मतलब वहां पे अर्थक्वेक आ रहा था। पूरा पर्वत कांप रहा है बुरी तरीके से। सोचो आप माहौल कैसा होगा। ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ये हिस्ट्री में हो चुका है। और
फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, हाँ तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। हाँ। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा यहोवा जो है, अब वो कह रहा है यहोवा परमेश्वर पर्वत पर उतरो, स्वर्ग खाली हो गया। क्योंकि बहुत सी जगह सुनने में आता है कि परमेश्वर जब नीचे उतर आया ना तो वो खाली हो गया। तो जब वो आध घड़ी का सन्नाटा, उसमें भी वही बोलता है कि सन्नाटा क्यों है, क्योंकि परमेश्वर नीचे उतर आया था, इसलिए वो खाली, स्वर्ग खाली हो गया। तो इसका मतलब परमेश्वर इतना सही है कि वो नीचे आ गया तो स्वर्ग खाली हो गया। जबकि हम उसको क्या बोलते हैं, इज इटर्नल। वो कहता है मैं स्वर्ग में नहीं समाता, तो तुम मुझे, मेरे लिए कौन सा भवन बनाओ, स्वर्ग में नहीं समाता। स्वर्ग कितना बड़ा, आप में क्या जाने, हमें क्या पता स्वर्ग कितना बड़ा है। तो कहता है जब मैं पूरे स्वर्ग में नहीं समाता तो तुम मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाओगे और कौन सा भवन बनाओगे। तो परमेश्वर जब नीचे उतर रहा है तो स्वर्ग खाली हो गया। सोच समझ के बात करनी चाहिए। आमीन। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे फिजिकल दिखा रहा है। जो यूहन्ना बात कर रहा है रेवलेशन में, वो बात कर रहा है स्पिरिचुअल। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि वो सिंहासन से क्या निकल रहा है, थंडरिंग्स एंड लाइटनिंग्स। ये थंडरिंग्स और लाइटनिंग्स रिप्रेजेंट करता है उसके वचन को, क्योंकि लाइट जो है उसके वचन में पाई जाती है। एवरी वर्ड ऑफ गॉड, कहता है जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ है और सिंहासन से एक नदी निकलती थी और उस नदी के दोनों तरफ पेड़ थे जो 12 मास फल लाते थे, उनको जीवन के वृक्ष थे और वो 12 मास फलते थे। आमीन। तो वो नदी कहां से निकल रही है, सिंहासन से। थंडरिंग्स कहां से निकल रही है, सिंहासन से। मतलब परमेश्वर का वचन और उसकी वाचा पुराने नियम में कहां से निकलती थी, संदूक के पास। हर एक बात वो कहां करता था, संदूक के पास। कहता मैं वहीं से तुमसे बात करूं। कोई भी रेवलेशन या कोई भी वचन या कोई भी लाइट अगर थंडर से नहीं, अगर सिंहासन से नहीं निकलती तो वो यीशु मसीह की नहीं है, क्योंकि सिंहासन पर वही विराजमान है। आमीन। आमीन। तो ये थंडरिंग्स एंड लाइटनिंग्स रिप्रेजेंट किसे करती है, उसके वचन और उसके रेवलेशन। कहता है जैसे जैसे ज्योति पूर्व से उठती है और पश्चिम तक जाती है, मनुष्य के पुत्र का आना भी वैसे ही होगा। तो जिस ज्योति की वो बात करता है, लाइटनिंग जैसे यहां से निकल के वहां तक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी बिजली चमकती है। एंड देयर आर 7 थंडर्स जो हमें पता नहीं है। 7 थंडर्स, जब भी गर्जन होती है तो कहता है परमेश्वर कुछ बोला। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और आके कहते हैं उससे, अंद्रयास से, कि हमें ना यीशु से मिला दे। अंद्रयास फिलिप्पुस के पास गया, उसने कहा भाई जरा यीशु से मिला दे। अब यीशु मसीह के पास वो गए, यीशु मसीह के पास वो क्या कहता, उससे ना कुछ कनानी नहीं, सॉरी, यूनानी लोग तुझसे मिलना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा घड़ी आ पहुंची है कि तू अपने पुत्र की महिमा कर। क्यों? क्योंकि जब यूनानी लोग यीशु मसीह को ढूंढने लग जाएंगे तो ये चिन्ह था कि यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन का टाइम आ गया। अन्य जाति। तो जब ये बात यीशु मसीह ने बोली कि हे पिता अब तू अपने पुत्र की महिमा कर, और जब वहां से पिता ने बोला कि तेरी महिमा मैंने की है और भी करूंगा, तो वो जब उसने बोला तो वो एक थंडर था, बादल गरजा। सबने क्या बोला, वो बादल गरजा। यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए। आमीन। तो जब परमेश्वर बात करता है तो वो एक गर्जन होती है, गर्जन की तरह वो बात करता है। तो जब आप सील्स देखोगे ना तो उसमें गर्जन आपको पता लगेगा कि परमेश्वर जब बात करता है तो कैसे बात करता है। तो ये थंडरिंग्स एंड लाइटनिंग्स जो है, ये उसका वचन और उसका रेवलेशन को दर्शाती है कि वो सिंहासन से ही निकलती है और कहीं से नहीं निकल सकती। आमीन। एंड ब्रदर, और उसके आगे क्या चीज है, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। यस, सिंहासन के सामने ना, ये सिंहासन के सामने यहाँ पे 7 दीपक जल रहे हैं, जो आपने रेवलेशन 1 चैप्टर में भी पढ़ा कि यहाँ पे लैम्प स्टैंड है, ठीक है, और वो जल रहा है। 7 लैम्प स्टैंड यहाँ पे जल रहे हैं। आमीन। तो ये स्वर्ग में भी है। जो कुछ भी यूहन्ना देख रहा है वो आपको बता रहा है। क्यों? क्योंकि मूसा के तंबू में भी लैम्प स्टैंड होना बहुत जरूरी था। योजना तब से है, योजना आज से नहीं है। आमीन। हम लोग तब से, हम लोग आज से नहीं। एंड ब्रदर, ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ जी। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का सा परमेश्वर की समुद्र 7 आत्माएं। 7 आत्माएं मैं आपको बता सकता हूं।
और अब इसके सामने क्या है? इसके सामने एक बिल्लौर का सा कांच का समुद्र भी है। बिल्लौर मतलब क्या होता है? क्रिस्टल। क्रिस्टल। तो जब मैं क्रिस्टल की बात करूंगा तो क्रिस्टल को, जब मैं क्रिस्टल बोलता हूं तो आप क्या समझते हैं कि उससे ज्यादा साफ और उससे ज्यादा चमकदार चीज कोई नहीं होती। एक ऐसी चीज जो शाइन करती है। कभी पहाड़ों पे आप जाए ना तो वहां पे बर्फ पड़ी और सूरज की रोशनी जब पड़ रही है तो पहाड़ चमकते हैं। आमीन। रोशनी से पहाड़ चमकते हैं। तो ये जो समुद्र है किससे चमक रहा है? जो लाइटनिंग यहां से निकल रही है उससे चमकता है। आमीन। और ये समुद्र कौन है? आप जानते हैं सी किसको रिप्रेजेंट करता है? कहता है वो पानी जिन पर वो वैश्या बैठी है वो कौन है? लोग, जातियां, भाषा, सब। ये वो लोग हैं जो लोग रैप्चर करके ऊपर गए हैं और ये मेमने के सामने खड़े हैं। ये उस सिंहासन के सामने खड़े हुए और ये क्रिस्टल क्लियर है। एक और भीड़ आपको दिखेगी समुद्र, एक और समुद्र आएगा आगे जो कि मिंगल्ड विद फायर होगा, जिसमें आग मिली हुई होगी। और जब पूछा जाएगा कि ये कौन है तो कहेगा मैं नहीं जानता ये कौन है। कहता है ये वो लोग हैं जो उस बड़े कलेश से निकल करके आए हैं। तो सामने आप अभी आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक और समुद्र है जो कि फायर, फायर मतलब ब्रेस, ब्रास, ब्रास मतलब जजमेंट, जो खुदा की जजमेंट से निकल करके आए हैं। एक और समुद्र है और वो कब आएगा? इसके बाद। ये कौन सा समुद्र है? ये पहला समुद्र है जिसको वो देखता है, जो कि क्रिस्टल क्लियर है। जो उसकी दुल्हन है ना वो क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई कालक नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई जुर्री नहीं है। वी आर, हम ट्रांसपेरेंट है। वी आर क्रिस्टल क्लियर। जो हमें देखता है तो हम शाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने पहना हुआ है वो क्या है? मलमल। मलमल जो होता है ना वो शाइन करता है। मलमल जो होता है वो शाइन करता है। हमने मलमल पहना हुआ है। आमीन। समझ रहे हैं? ये समुद्र उसके सामने खड़ा हुआ है, मतलब रैप्चर ऑलरेडी हो चुका है और हम लोग उसके सामने पहुंचाए जा चुके हैं। और ये सारी चीजें हम होते हुए देख रहे हैं हमारे सामने। क्योंकि जब आप ऊपर जाओगे तो बहुत सी चीजें आप देखोगे। आमीन। आप उस ग्लोरी को देखोगे, आप सब कुछ देखोगे और आप अपने आप को भी देखोगे। बट यू नो, हम कहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ सिंहासन भी रखने उसने, क्योंकि आपने और मैंने तो सिंहासनों पर बैठना। थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है सिंहासनों के बारे में। ब्रदर निकालिए पहला कुरंथी, नहीं, निकालिए रेवलेशन उसका 20 अध्याय 4 आयत। पहली आयत से पढ़िए। पहली आयत। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पहली आयत। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। ओके, अथाह कुंड का मतलब होता है बॉटमलेस पिट, नो फाउंडेशन। यस। आगे। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। बांध दिया का मतलब अच्छा, जंजीर का मतलब मतलब शैतान जो है वो कोई फिजिकल बंदा है जिसको जंजीर से आप बांधोगे। सेटन इज अ स्पिरिट। बाइबल कहते हैं ना वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है, विच मीन्स वो स्पिरिट है, कोई आदमी नहीं है। आमीन। वो रूप धारण कर लेता है। तो स्पिरिट को बांधने के लिए डू यू नीड चेन्स? नो ब्रदर। जिन चेन्स की यहां पे बात लिखी है ना, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, वचन। पौलुस कहता है मैं मसीह के लिए जंजीरों से जकड़ा हुआ कैदी हूं। आमीन। जिन जंजीरों से वो जकड़ा हुआ है ना, वो कवनेंट है जो उसने मसीह से बांधा है। आमीन। रादर मसीह ने उससे बांधा है। तो वो जो कवनेंट है ना वही जंजीर होती है हमारी। शादी की जो हमारी कवनेंट होता है ना वो जंजीर होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते हो आप लाख कह लोगे कि भाई मुझे ये आदमी या ये औरत पसंद नहीं है, लेकिन आप वो कवनेंट नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो जंजीर से आप बंधे हुए। आमीन। तो क्या किया? उसके पास एक जंजीर है बांधने के लिए, और ब्रदर क्या है? उसके पास एक कुंजी है, एक चाबी भी है। आमीन। और वो चाबी लेकर उसने क्या किया? उसको बांधा और बांध के उसको 1000 वर्ष के लिए बंद कर दिया। आमीन। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया जी, सील कर दिया उसको।
और उस पर मोहर कर दी। और उस पर मोहर कर दी उसने, मतलब उसने कुछ सील कर दी। वो मोहर कोई खोल सकता है और वही खोल सकता है जिसने सील किया है, क्योंकि उसको पता है कि ये कैसे खुलेगा। आमीन, है कि नहीं? एंड ब्रदर, कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। मतलब अभी आप ये सोचो कि अभी 1000 वर्ष के बाद फिर छोड़ा जाएगा शैतान। मिलेनियम में जब आप आओगे, मिलेनियम में जब आप यहाँ पे रूल करोगे इस अर्थ पर, उसके बाद फिर छोड़ा जाएगा 1000 वर्ष के लिए, कुछ समय के लिए। कुछ क्या, कितना समय आप और मैं नहीं जानते, लेकिन वो जैसे ही छोड़ा जाएगा वो क्या करेगा, मतलब 1000 वर्ष के बाद ना एक बार फिर टेस्ट आएगा। मैं कह रहा हूं नहीं, अर्थ इज अ टेस्टिंग ग्राउंड। 1000 वर्ष के बाद फिर टेस्ट आएगा उन लोगों के लिए जो मसीह के राज में रह चुके हैं, कि शैतान छोड़ा जाएगा और देखेगा भाई कौन कौन शैतान के पीछे हो लेता है। और वो बीइंग अ वेरी गुड सेल्समैन बहुतों को भरमाएगा। लिख, पढ़ो। फिर मैंने सिंहासन देखे, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। और उन पर लोग बैठ गए। कौन लोग? एंजल्स। फिर कौन? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 2 और 3 आयत। यस, पहली आयत से ही पढ़ दो। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए, हाँ जी, और पवित्र लोगों के पास ना जाए? हम अपने केसेस लेके कहां जाते हैं? कोर्ट। जबकि हमारे केसेस कहां सॉल्व होने चाहिए? चर्च। यस, दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे हमारे केसेस सॉल्व होने चाहिए, और कोई जगह हमें नहीं दी गई। क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय कर, वही लोग जिनके लिए सिंहासन लगाएगा। और उन पे कौन बैठ गए? लोग। कौन? पवित्र लोग। उन्होंने क्या करना है? न्याय। और ये आपकी क्या हो रही है अभी? ट्रेनिंग न्याय करने की। तो क्या कहता है ब्रदर आगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? इस योग्य भी नहीं हो कि छोटे छोटे झगड़ों का निर्णय कर लो तुम। इसलिए कोर्ट में जाते हो, इसलिए तुम जाते हो किन के पास? उनके पास जाते हो जो अधर्मी, अधर्मी मतलब जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, वो आर नॉट क्रिश्चियन। हम उनके पास जाते हैं सजेशंस लेने, उनके पास जाते हैं तमाम बातें पूछने, हम उनके पास जाते हैं हर एक बात के लिए। न्याय लेकिन हमने करना है। आमीन, समझ आ रहा है हाउ इंपॉर्टेंट इट इज? क्योंकि जब चर्च में जो भी न्याय होता है ना, वो न्याय बाइबल के हिसाब से होगा, वो न्याय परमेश्वर की आत्मा के हिसाब से होता है। लेकिन जो न्याय कोर्ट में होगा ना, दैट इज लॉ ऑफ द लैंड, जो कि आपके इस लॉ के हिसाब से नहीं चलता। एंड लॉ ऑफ द चर्च इज, पढ़ो क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हमने अभी स्वर्गदूतों का भी न्याय करना है ब्रदर। कौन सा स्वर्गदूत? जो स्वर्गदूत चेन्स में बंद है, 1/3, जो लूसीफर के साथ गिरे थे वो। और कौन सा स्वर्गदूत? मेरे जैसे जो यहां खड़े होकर प्रीच कर रहे हैं। यस, आई एम एन एंजल ऑफ गॉड व्हेन आई एम प्रीचिंग। तो न्याय कौन करेगा? आप। इसलिए पौलुस क्या कहता है? हर बात को परखो, जांचो। इसलिए यूहन्ना क्या कहता है? हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्माओं को परखो। आप अगर परख नहीं सकते अभी, तो हम उस टाइम न्याय कैसे करें? आमीन। एंजल का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ गॉड। तो मैं जो आपको दे रहा हूं ना, दिस इज द मैसेज ऑफ गॉड। मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूं। तो उस दिन बैठ के आप जो जो प्रीच करते हैं ना, उनको लगता है कि उनका न्याय नहीं। नो ब्रदर, सबसे पहला न्याय उन्हीं का ही है। यस, सबसे पहला न्याय जो है वो उनका है, क्योंकि उन्होंने प्रीच करके और आप लोगों को बरगलाया है। अगर मैं आज यहाँ गलत प्रीच कर रहा हूँ खड़े होके ना, तो मेरा न्याय होगा कि मैंने जो आप लोगों को प्रीच किया वो इस वचन के और यीशु मसीह के अनुसार नहीं था, उसके रेवलेशन के अनुसार नहीं था। तो मैंने क्यों प्रीच किया? तो सबसे पहला दंड और सबसे बड़ा दंड मुझे मिलेगा, बाद में आप लोग। क्योंकि आप लोग तो खड़े होकर कह सकते हो कि
हम क्या करें, प्रभु भाई ने बताया था। अब भाई इतना कॉन्फिडेंटली और इतने जबरदस्त तरीके से बताते थे कि हम, है कि नहीं। जो प्रचारक ये सोचता है ना कि मेरा न्याय नहीं है, जो प्रचारक ये सोचता है ना, तो मैंने बोल दिया पत्थर की लकीर कोई बात नहीं, उसको पता ही नहीं है कि उसका भी न्याय होना है, पौलुस का भी होना है, सबका न्याय होना है। यस, जिस जिसने प्रचार किया उस सबका न्याय होगा, फिर चाहे वो पतरस हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आमेन। एंड ब्रदर, सो यदि तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? तो फिर आप संसारिक बातों का निर्णय नहीं कर सकते क्या? आप और मैं नहीं कर सकते क्या? हमें हक नहीं है क्या? हमारी बुद्धि नहीं है क्या? हमारे पास आत्मा नहीं है? इसलिए परमेश्वर का आत्मा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बुद्धि और समझ का आत्मा है, वो रेवलेशन का आत्मा है। आमेन। जिसके लिए पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करता है। एंड ब्रदर, सो यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जो जाते? कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते। और सांसारिक बातें मतलब आपकी जो सांसारिक बातें, भाई चर्च की बातें नहीं कर रहा है वो चर्च की बातें नहीं कर रहा है। आमेन। सांसारिक बातें मतलब जो सांसारिक बातों के डिसीजंस हैं वो आप बाहर वालों से करवाओगे, क्योंकि वो बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। लेकिन यहाँ जो है बंदे, उनके पास होली घोस्ट है। होली घोस्ट से बड़ा कोई भी नहीं है। आमेन। यस ब्रदर। एंड मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता क्या जो तुम में अपने भाइयों का निर्णय कर सके? एक भी तुम में बुद्धिमान नहीं है? हमारी बेइज्जती की बात है कि हम में एक भी ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो हमारी बातों का निर्णय कर सके। आमेन। और ब्रदर क्या कह रहा है वो? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है, हाँ जी। और वह भी अविश्वासियों के सामने। यस, हमारे मुकदमे जो होते हैं किनके सामने होते हैं? अविश्वासियों के सामने। आमेन। और परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते? यस, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? यस, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, यस, और वह भी भाइयों को। यस, ये बाइबल का न्याय है। बाइबल का न्याय क्या है? कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बाइबल का न्याय नहीं है, अन्याय सहना बाइबल का न्याय। यीशु मसीह की टीचिंग क्या है? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है। यीशु मसीह की टीचिंग क्या है? देयर इज नो राइट्स, फॉरफिट योर राइट्स। हमारा कोई हक नहीं है, हमारे कोई राइट्स नहीं है। राइट्स उसके थे सबसे ज्यादा जिसने अपने राइट्स को सबको छोड़ दिया हमारे लिए। तो अगर उसने अपने राइट्स को छोड़ दिया तो हम अपने भाइयों के लिए अपने राइट्स नहीं छोड़ सकते। कहता है अन्याय क्यों नहीं सहते? हानि पहुंचाते हो, हानि क्यों नहीं सहते? अगर कोई तुम्हारी हानि करता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो, क्यों हो जाते हो भाई? कैसे जाओगे रैप्चर में और क्या करोगे? तो ब्रदर, अगर सिंहासन पर बैठना है तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। इसलिए कहता है पत्रियां पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ताकि तुम्हें पता रहे। हर एक वकील इससे पहले कि कोर्ट में जाए वो स्टडी करता है कि नहीं? केस स्टडी, ये आपका केस स्टडी की बुक है। तो जब भी कोई केस हो तो स्टडी किसकी चाहिए? आपको केस स्टडी करना है इसके हिसाब से, कि मैं इसके हिसाब से सोचूं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या आगे क्या होगा, और इसका अगर मैं ये रखूंगा तो क्या होगा। इसके हिसाब से जब भी आप चलोगे ना तो आप केस जीतोगे। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से जब भी आप चलोगे तो केस हारोगे, क्योंकि आपको दिखाते हैं अपने हक के लिए लड़ना। और बाइबल आपको सिखाती है आपको कोई हक ही नहीं है अन्याय सहना। यस, आप किसी भी चीज के लिए धरना नहीं दे सकते जाके जंतर मंतर पे कि मसीहों पर बहुत जुल्म हो रहा है। हमारा राइट है कि हम इसके लिए विद्रोह क्या धरना करें, अपने हकों की मांग करें। आपको कोई हक ही नहीं है, काय की मांग करोगे? सारे हक तो उसने अपने छोड़ दिया आपके लिए। खुल्लम खुल्ला प्रधानताओं और अधिकारियों का अधिकारों का उसने मजाक उड़ाया अपनी देह में नंगा होके। आपको और मेरा कौन सा अधिकार है? नो राइट्स ब्रदर। उसकी प्रोफेसी है कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा लोग आपको और मेरे को मारेंगे, और जो मारेंगे तो वो सोचेंगे हम धार्मिकता का काम कर रहे हैं, और लोगों को लगता है कि वो धार्मिकता का काम कर रहे हैं, वो धर्म का काम कर रहे हैं हमें मार के। तो यीशु मसीह ने थोड़ी ना बोला कि जब वो तुम्हें मारेंगे तो तुम धरना देना। नो, प्रोफेसी है, तुम्हें मारेंगे तुम पिटो, बस दैट्स इट। तुम पिटो और तुम दुआ करो, और तुम उनके लिए दुआ मांगो, खुदा इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्योंकि यही दुआ मैंने करी थी कि हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं।
रोमी कह रहे पागल है तू, पागल, हमें पता है कि हम तेरे कीले ठोक रहे हैं, तुझे मार रहे हैं। कहता है हाँ, हे पिता तू इन्हें माफ कर के नहीं जानते क्या, क्योंकि अगर ये जानते कि मैं मसीह हूं तो ये कभी नहीं करते। तो जब ये जानते ही नहीं पिता, ये अनजान है, तो इन्हें माफ कर। आमीन। यही हमारी दुआ है। स्तिफनुस ने जब वो पथरवाह किया जा रहा था तो क्या बोला उसने मरते वक्त? हे प्रभु, इस बात का दोष उन पर मत लगाना, क्योंकि वो जानते नहीं। दैट वाज द, वो ब्राइड का एक नमूना है, वो दुल्हन का एक नमूना है कि ब्राइड कभी भी ये नहीं बोलेगी खुदा तू इससे बदला ले। इज़राइल बोलता है बदला ले हमेशा। ब्राइड हमेशा क्या बोलेगी? हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर जानते तो प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। तो तुमने जो भी किया अनजाने में किया। दैट इज कॉल्ड लव। आमेन। एंड ब्रदर, हाँ नहीं खत्म हो गया? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो फिर एक जगह और चलते हैं। डैनियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय 27 आयत। डैनियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय 25 आयत से पढ़ी। 25। Daniel 7 and chapter 25. Oh, sorry. Daniel chapter 7 and verse 25. और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। वहां कौन? एंटी क्राइस्ट परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा, ब्लास्फेम करेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। हाँ, पवित्र लोग कौन है? इजरायली, उनको पीस डालेगा, क्योंकि यहाँ पर में तो नीचे नहीं है ना। तो उस टाइम में होली पीपल कौन है? इजराइल। और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। यस, क्योंकि ही इज गॉड। वो समयों और व्यवस्था को बदल दे, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग समय और अपने अकॉर्डिंग सब चीजें बनाएगा। कैलेंडर 2 बार चेंज हो ही चुका है आपका। पहली 2 बार तो कैलेंडर चेंज हो चुका है। आमीन। जूलियन कैलेंडर आप करते ना फॉलो, क्या हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते? जूलियन ना, ग्रेगोरियन, सॉरी ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। उससे पहले अगस्टस ने किया, उससे पहले एक और जूलियन ने किया, मतलब 2-3 बार हमारा कैलेंडर चेंज। तो ये करेगा, प्लस अपनी ही व्यवस्था लगाएगा कि भाई अब लॉ है, ये है, इसके हिसाब से चीजें चलेंगी। और वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 साल तक वे सब, मतलब जितने भी पृथ्वी के लोग हैं वो सब उसके वश में। मतलब अगर परमेश्वर ने 3.5 साल तक शैतान के वश में वो सारे लोग कर दिए, तो क्या परमेश्वर फिर बीच में दखल डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि उसने उसके वश में खुद ही डाले हैं। डैनियल नबी कह रहा है। तो फिर अगर वो दखल डालेगा तो शैतान बोलेगा नहीं भाई तूने मेरे हाथ में लोग किए, अब तू क्यों बीच में आ रहा? नो मर्सी ब्रदर, नो ग्रेस एंड नो मर्सी। सबसे खराब टाइम। इसलिए यीशु मसीह कहता है वो समय ऐसा समय होगा जो पृथ्वी पर आज तक ना तो कभी उससे खराब टाइम आया ना कभी आएगा। क्योंकि हर वक्त जब पृथ्वी पर ऐसा समय आने वाला होता था तो ग्रेस होती थी, उस टाइम पे ग्रेस नहीं होती। नॉट इन जेंटाइल्स नॉर इन इजराइल, कहीं भी नहीं होगी। आमीन। और ब्रदर, परंतु तब न्यायी बैठेंगे, और परंतु तब न्यायी बैठेंगे, हाँ जी, और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नाश की जाएगी। आमीन। तब न्यायी बैठेंगे। हम लोग को क्या किया जाएगा? तब बैठाया जाएगा, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। यहाँ तक कि उसका अंत हो जाएगा। आमीन। तब न्यायी बैठेंगे। तो ये डैनियल को भी पता है कि तब सिंहासन रखे गए और तब न्यायी बैठेंगे। और ये कोरिन्थियंस में भी लिखा है कि आप लोग को थ्रोन पे बिठाया जाएगा, सिर्फ इनको थ्रोन पे नहीं बिठाया जाएगा। आमीन। जो ग्लास आज यहाँ सामने दिख रहा है वो एक दिन थ्रोन्स पर बैठेंगे। किसके थ्रोन पर? यहाँ नहीं बैठेंगे। ये किसका थ्रोन है? परमेश्वर का। ये यहोवा परमेश्वर का थ्रोन है भाई। वो कहता है मैं भी जैसे जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। तो ये सिंहासन किसका है? परमेश्वर का, पिता का सिंहासन है। यहोवा परमेश्वर इटर्नल स्पिरिट का सिंहासन है जिस पर वो बैठा है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में वो बैठता था। यहाँ पे हम कहाँ बैठेंगे? हम उसके सिंहासन पर बैठेंगे जो कि जमीन में है, क्योंकि वो राज्य जब करेगा तो जमीन पे राज्य करेगा। हम उसके सिंहासन पर बैठे होंगे। आमीन। वापस रेवलेशन में आते। आमीन। 7th वर्स, नहीं 6th वर्स। और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी, मतलब
ये चार प्राणी जो है ना ये यहाँ है, लेकिन इनका जो रिफ्लेक्शन है ना वो सिंहासन के बीच में भी दिखाई देता है। आमेन। यहां भी दिखाई देता है, सॉरी, यहां भी दिखाई देता है, यहां भी दिखाई देगा और यहां भी दिखाई देगा। तो जब आप इन प्राणियों को देखोगे ना तो ये सिंहासन के बीच में भी दिखेंगे और सिंहासन के चारों ओर भी दिखेंगे। आमेन। इन चारों प्राणियों को देखने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए, क्या है ब्रदर, चारों प्राणियों को पढ़ दो पूरा, छठी आयत पूरी कर दो। जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ये चारों प्राणियों के आगे पीछे आंखें ही आंखें। इज़केल नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय। तीसवें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तीर पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है। आमीन। और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। दूर से आ रहा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, कह रहा है पीतल से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे आग सी कुछ आ रही है, कुछ पीतल सा है। वो आग रिप्रेजेंट किसको करती है? ब्रास किसे रिप्रेजेंट करता है? आग को, एंड द जजमेंट। एंड ब्रदर, फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। किसके बीच से? उस आग के बीच से 4 जीवधारी निकले। जीवधारी मतलब क्रीचर्स निकले, लिविंग क्रीचर्स, जिनको रेवलेशन में जब आप पढ़ते हो तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? बीस्ट। आमेन। लेकिन जब आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो ये लिविंग क्रीचर्स ही हैं, दीस आर नॉट बीस्ट। जब आप ग्रीक में पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है जून, ZOON, जून। जून का मतलब होता है क्रीचर्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिविंग क्रीचर्स। एंड और उनका रूप मनुष्य के समान था। ठीक है, पहला जो रूप था उसका किसके समान था? मैन। और परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। जब आप उनको देखोगे ना तो आपको कैसे दिखेंगे? लाइक अ मैन। उनकी जो फॉर्मेशन थी वो इंसान की तरह थी, ठीक है, इंसान की तरह दिखते थे, 2 पैर 2 हाथ, इस तरीके कुछ दिखते थे वो जब वो देख रहे थे। अच्छा, अब उसके आगे पढ़ो। परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख। अब मतलब क्या है? लेकिन उनके मुंह 4 है, इंसान की तरह वो दिख रहा है, लेकिन जब आती है बात मुंह की तो उसके 4 मुंह है, मतलब एक सामने, एक इधर, एक इधर और एक पीछे, 4 मुंह है। आमीन। और 4 मुंह कैसे? और 4-4 पंख थे। और उनके कितने पंख हैं? 4-4 पंख हैं। आमीन। 2 ऐसे 2 ऐसे, 4 पंख हैं उनके। और ब्रदर, उनके पांव सीधे थे। यस। और उनके पांव के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे, मतलब ऑक्स। आमीन। जो उनके पैर हैं वो कैसे हैं? जैसे ऑक्स होता ना, गाय का बछड़ा होता है, उसके खुर होते हैं ना बीच में से चिरे हुए, उनकी तरह थे। और ब्रदर, और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। यस, आग की नाई वो चमक रहे थे। और उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। हाँ, मतलब 2 व्यास है, जैसे मेरे हाथ यूं करके नीचे है ना, मैं हाथ अगर नीचे रख लूंगा, मेरे कंधे के पीछे से 2 पर ऊपर निकल, एक पर ऊपर निकल रहा है, एक पर नीचे, एक पर ऊपर निकल रहा है, एक पर नीचे, पर मेरे हाथ। आमीन। मैं आपको क्यों ये सब चीजें बता रहा हूं? क्योंकि ये जो बीस्ट है ना चारों तरफ, इनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इस मनुष्य जाति से। आमीन। यस ब्रदर। एंड और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे जी। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। हाँ, मतलब यहां से करके ऐसे ऊपर जो होता है ना, ऐसे मिले हुए पंख होते हैं वो वाले, और नीचे से ऐसे करके मिले हुए होते हैं वो वाले।
और वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। वो सीधे चलते थे, मुड़ते नहीं थे। मतलब नो टर्निंग बैक। नो 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 टर्निंग बैक नहीं, वो टेढ़े नहीं चलते थे, वो ऐसे नहीं चलते थे। अगर उन्हें चलना है तो वो इधर चलेंगे या वो इधर चलेंगे या वो इधर चलेंगे या वो इधर चलेंगे, वो यहाँ नहीं जा सकते, इधर टेढ़े नहीं चल सकते, डायगनल नहीं जा सकते। वो सीधे क्यों चलते थे? उनके चार मुंह थे। अगर वो इधर चलते थे तो भी सामने चल रहा है, अगर वो इस साइड चल रहा है तो भी सामने चल रहा है, अगर वो इस साइड चल रहे हैं तो भी सामने चल रहे हैं, और अगर वो पीछे मतलब उस साइड चल रहे हैं तो भी वो सामने चल रहे हैं, क्योंकि हर तरफ मुंह है, बट नो डायगनल, डायगनल नहीं है उनमें। आमेन। और ब्रदर, उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था। ओके, जो सामने वाला मुंह है वो किसकी तरह है? मनुष्य की तरह, इट इज लाइक अ मैन। और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के दाहिने से। मतलब क्या लिखा हुआ है ब्रदर? दाहिने का इंग्लिश में क्या होता है? राइट। ओके, सो राइट, ये साइड कौन सा है? लाइन। हाँ, लाइन। ये लाइन है। आमेन। ये लाइन की तरह है। और बाईं ओर के मुख बैल के से थे। ओके, जो इस साइड है वो क्या है? ऑक्स। और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। और जो यहाँ पे है वो कैसा है? ईगल। ईगल। आमेन। समझ रहे हैं? पीछे की तरफ क्या है? ईगल। सामने की तरफ क्या है? मैन। इधर क्या है? लायन। इधर क्या है? ऑक्स। ये जो चार प्राणी आप देख रहे हो ना, इनमें से एक लायन है, एक ऑक्स है, लिखा हुआ है बाइबल में, अभी हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें लिखा हुआ है। एक ऑक्स है, एक मैन है और एक ईगल है। तो जो यूहन्ना ने यहाँ पे देखा वही इज़ेकियेल वहां देख रहा है। इज़ेकियेल ने उस टाइम पे देखा, लेकिन इज़ेकियेल जब देखता है उसमें कुछ चेंजेस हैं, और वो चेंजेस को मैं बताता हूँ क्या है। ब्रदर आगे पढ़िए। उनके चेहरे ऐसे थे और उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। जी हर एक जीवधारी के दो दो पंख थे जी। जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे। आमेन। और दो दो पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। जी और वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जी। जिधर आत्मा जाना चाहता था जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे। आमेन। मतलब आत्मा के चलाए वो चलते थे। आपके तो करूबों पे होकर सवार होकर वो चलता था, ये वो है। आमेन। तो जिधर आत्मा चाहता था ना, ये उधर की तरफ ही चलते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। मुड़ते नहीं थे। मतलब नो डायगनल, नो सीधा जा रहा है उधर, 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 मुड़ना कहीं नहीं। आमेन। यस। और जीवधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए पलीतों के समान दिखाई देते थे। अंगारे और जलते हुए पलीतों के समान वो दिखते थे। और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही। बहुत प्रकाश देती थी। क्यों? क्योंकि ये जो जीवधारी हैं, ये कौन है? गार्डियन एंजल्स बोलते हैं। ये गार्डियन एंजल्स हैं। अभी दिखाता हूं कैसे। और उस आग से बिजली निकलती थी। हाँ जी। और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। बिजली का सा था। जब मनुष्य के पुत्र का आना कैसा होगा? बिजली का सा। जैसे बिजली पूर्व से चमकती है, पश्चिम तक जाती है, मनुष्य के पुत्र का आना भी वैसे ही होगा। तो उनका चलना कैसा था? बिजली का सा। इधर फट उधर टर उधर, ऐसे चलते थे, बिजली की तरह चलते थे। आमेन। एंड ब्रदर, जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। एक एक पहिया भी है उनके पास दोस्त। चारों मुखों की गिनती के अनुसार मतलब चार पहिए हैं उनके पास। और ब्रदर, पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी। यस। और चारों का एक ही रूप था। एक ही रूप था चारों का, मतलब चारों अलग अलग नहीं थे, पहियों का रूप एक ही था। और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। मतलब इंटरमिंगल्ड। एक के अंदर एक पहिया, एक के अंदर एक पहिया। आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा एक के अंदर एक पहिया, जैसे एक गोल पहिया ऐसे, एक गोल पहिया ऐसे, इंटरमिंगल्ड हुए। देखने से आपको ऐसा लगेगा एक के अंदर एक पहिया।
और ब्रदर, चलते समय वे अपनी चारों अलंगों की ओर चल सकते थे। हाँ, वो चारों अलग को चल, मैंने बताया ना, वो इधर चल सकते थे, वो इधर चल सकते थे, वो उधर चल सकते थे, वो इधर चल सकते थे, कहीं भी चल सकते थे जहां आत्मा चाहता था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां आत्मा चाहता था, वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। जहां आत्मा चाहता था वहीं चलते थे। और ब्रदर, और चलने में मुड़ते नहीं थे। और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे। यस, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। आंखें ही आंखें थी ब्रदर, ये आंखें ही आंखें। जब आप जीवधारी उसमें देखते हो प्रकाशित वाक्य में, तो वो कहता है आंखें ही आंखें थी। और यहाँ पे पहियों में क्या है? आंखें ही आंखें हैं। आमीन। 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 तेरे शरीर का दिया क्या होता है? तेरी आंख। तेरी आंख। आमीन। ये जो 7 आंखें पत्थर पर बनी है, क्या है? मेरी 7 आत्माएं जिन्हें मैं पृथ्वी पर भेजता हूं। आमीन। ये आंखें ही आंखें हैं, वो आंखें जिनसे पृथ्वी को जांचा जाता है, वो आंखें जो ये देख सकती हैं कि आगे पीछे क्या है, व्हाट वॉज, व्हाट इज एंड व्हाट इज टू कम। ये आंखें इंटेलिजेंस को बताती हैं। आमीन। समझ रहे? ये उनके ओहदे को बताती है कि वो गार्डियन एंजल्स हैं, वो हर जगह देखते रहते हैं। वो पृथ्वी पर भी हैं तो पहियों में आंखें ही आंखें, और वो हर जगह देखती है क्योंकि उन्हें गार्ड करना है। आमीन। और ब्रदर, और जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे जी। और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। मतलब ऐसे पहिया उठता था। आपने वो देखी ना साईफाई मूवीज, तो यूं करके ऐसे स्पेसशिप उड़ती है और फिर यूं चली जाती है। तो ये एग्जैक्टली वैसे थे कि जब आ गए, जब उसने बोला यहाँ रुकना है, तो जीवधारी यहाँ पे आ गए। जब जीवधारियों ने बोला कि हाँ भाई चलो, अब वहां से आत्मा ने बोला चलो, तो ऐसे पहिए उठते थे जमीन से और ये फिर चले जाते थे, या इधर या उधर उधर उधर, जहाँ भी जाना होता था वहां ही चले जाते थे। आमीन। और ब्रदर, जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे जी, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। उनकी आत्मा, किनकी? जीवधारियों की आत्मा कहाँ थी? पहियों में। पहियों में थी। बट जब वो देख रहा है प्रकाशित वाक्य में, तो यहाँ पे पहिए नहीं है, यहाँ पे कोई पहिया नहीं है। आमीन। आमीन। लेकिन वहां पहिए हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में वाचा का संदूक मूव करता था, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। लेकिन जब न्यू टेस्टमेंट आया तो वो हेवन में स्थिर है। वहीं यीशु मसीह गया और उसने ले जाके वहां पे अपना लहू बाहर डाला। तो जब वो स्थिर हो गया तो वो पहिए पहिए नहीं रहे, अब वो आत्मा एक हो गई है जीवधारियों की और उनकी आत्मा एक। इसीलिए जीवधारियों के अब आगे पीछे आंखें हैं। अब आंखें कहीं और नहीं है, बिकॉज वो वही है, वो स्टेबल है। कहाँ पे? हेवन में। वो अब हेवन में है, वहां से उनको कहीं हिलना नहीं है, अब वो वही है। अब हमें वहां जाना है, वो नीचे नहीं आएंगे। लेकिन एक टाइम था जब वो मूव करते रहते थे, पृथ्वी पर मूव करते रहते। आमीन। और जहां जहां वाचा का संदूक जाता था, साथ साथ ये भी होते थे, बट इनको कोई देख नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि एजेकियल कहता है मैं स्वर्ग खुल गया और मैंने देखा, उसकी आंखें परमेश्वर ने खोली। इसलिए उसको क्या बोला गया? मनुष्य की संतान। ऐसे विजन्स जो देखता था उसको क्या बोला जाता था? मनुष्य की संतान। आमीन। एंड ब्रदर, थोड़ा सा और, जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे। ओके, बस 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 बस, इसमें अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ से हम 22 आयत पे आ जाओ। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था। मतलब जीवधारी जो हैं, जितने भी ये जीवधारी हैं यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे ये 4 हैं 4 हैं, इनके ऊपर, इनके सरों पर ना ये आकाश मंडल सा कुछ है। वैसे ही आकाश मंडल जैसा मूसा के टाइम में जब वो जितने भी एल्डर्स थे उनको खाना खिलाने के लिए ऊपर ले गया था, तो परमेश्वर का पांव जहां पे था, वो कहता है हमने आकाश मंडल सा कुछ देखा वहां पे, जहां परमेश्वर था नीचे, वही आकाश मंडल ये देख रहा है। आमीन। और ब्रदर, जो बर्फ की नाई भयानक रीति से चमकता था। मतलब जो आपने यहाँ पे देखी है ना नदी, यहाँ पे समुद्र देखा ना, क्रिस्टल क्लियर, बर्फ की नहीं चमकता था, वहां पे देखता है। तो कहता है एक ऐसा आसमान था जो बर्फ की नाई चमक रहा था बुरी तरीके से, और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। उनके सिरों के ऊपर, सबके सिरों के ऊपर फैला हुआ था।
और आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे जी और हर एक जीवधारी के दो दो पंख थे जी जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे जी और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल व सर्वशक्तिमान की वाणी व सेना के बहुत से जल और सर्वशक्तिमान की वाणी वाणी की तरह सुनाई व देती सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय क्या कहता है कि मैंने उसके जल, उसकी आवाज बहुत से जल की तरह मेरे कानों में पड़ी। तो यहाँ पे किसकी तरह पड़ रही है? बहुत सा जल, आकाशवाणी जो है उसकी बहुत से जल की तरह उसके कानों में पड़ रही है। आमेन। ये आकाशवाणी, ये वचन का प्रचार होना है, ये व्यवस्था का प्रचार होना है जो उसको सुनाई दे रहा है। आमेन। और ब्रदर, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। यस, फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था। यहां से ऊपर क्या? और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे और जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था उनके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। उसके ऊपर एक सिंहासन था। यहाँ पे एक सिंहासन, ये सिंहासन है आप। आमेन। एंड इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। आमेन। मतलब इस सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? कोई मनुष्य के समान बैठा हुआ है। यिजकेल नहीं जानता उसे। मसीह, जीसस नहीं, क्राइस्ट, क्राइस्ट इज सिटिंग देयर। आमेन। एंड और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा। एक लाइट थी उसके अंदर, वो क्या थी? कमर से लेकर के ऊपर की ओर ही वॉज एब्सोल्युटली शाइनिंग ब्राइट येलो ब्रास, पीतल सा दिखाई देता था, क्योंकि वो जिस जगह पे बैठा हुआ है, ही सिटिंग एज अ जज। आमेन। वो जज की तरह वहां पे बैठा हुआ है। और ब्रदर, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। यस, उसके भीतर और उसके चारों ओर क्या है? आग। ओल्ड टेस्टमेंट है ब्रदर। किसी को अलाउ नहीं था कि कोई भी होली ऑफ होलीज में जा सके। हाँ, किसी को अलाउ? हारून के दो बेटे ऊपरी आग लेकर के चले गए तो दोनों मर गए। मूसा ने हारून को बोला, बार बार मत जाया कर तू होली ऑफ होलीज में, परम पवित्र स्थान में बार बार मत जाया कर, तू मर जाएगा। मूसा को ये बात किसने बोली? खुदा ने बोला इसको बोल बार बार ना आया करे मेरे सामने। ऐसी जब काम होगा साल में एक बार आना है, ये हर बार आ जाता है। यस, क्योंकि वो जो स्टेट थी ना आपकी, वो स्टेट ऐसी स्टेट थी कि जिस स्टेट में आपने एक गलती करी और आप गए। छोटा बच्चा, दो लोगों की लड़ाई होती है, एक छोटा बच्चा यहोवा को ब्लास्फेम करता है, गालियां बकता है। मूसा के पास लेके जाते हैं, कहते हैं भाई मूसा ऐसी ऐसी बात है, उसने गालियां बकी। मूसा कहता तूने बकी? कह रहा हाँ बकी। तो मूसा कहता तो रुको, मैं यहोवा से पूछ के आता हूँ। अब वो यहोवा से पूछने जाता है, प्रभु एक ना वो बच्चा है, छोटा ही है बेचारा, उसने गालियां दे दी, क्या पता गलती से दी हो। यहोवा कहता उसको पथरवा करके मार। अच्छा, वापस जाता है, कहता है इसको पथरवा करके मार दो। माँ कहाँ है इसकी? माँ कहाँ है? इसकी माँ को बुलाओ। माँ इजरायली थी, बाप उसका जो था मिस्री था। माँ को बुलाओ, माँ कहाँ है? माँ आ गई। चल भाई पहला पत्थर तू मार। यस, दैट वाज द रूल। व्यवस्था की पुस्तक आप पढ़ो, कहता है अगर तेरी प्राण प्रिय तुझे मेरे खिलाफ कोई काम कराए, किसी दूसरे देवता की इबादत करवाए, तो पहला पत्थर तू मारना। ये व्यवस्था में लिखा हुआ है। तेरा बच्चा, तेरी बेटी, तेरा बेटा, तेरी माँ, तेरा बाप, कोई भी अगर मेरे खिलाफ तुझसे कोई काम करे, पहला पत्थर तू मारना। तो उसने माँ को क्या बोला? ले पहला पत्थर तू मार, पहला पत्थर मारने में। और माँ ऐसा नहीं कर सकती कि उसका एंटा मिस कर जाए। नो, पत्थर लगना चाहिए ब्रदर, और पूरी फोर्स से उसको मारना है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे से ज्यादा अपने यहोवा से प्यार करता है। यू कैन नॉट ब्लेसिंग गॉड। इसलिए यीशु मसीह ने आते ही बोला, जो भी मुझसे ज्यादा किसी को भी प्यार करे ना, वो मेरे लायक नहीं है। भैया चले जाओ, अभी वापस चले जाओ, सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें मुझे ही करना है। तो पहला पत्थर उसने मारा, बाकी सबने मारा। तो ही सिटिंग एज अ जज। आमेन। और वो देख रहा है उसको, इसलिए वो थर-थर कांपते भी थे। और यूहन्ना कांप नहीं रहा है, आपने नोटिस किया होगा। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना कहीं नहीं कहता मैं कांपा, ये कांप रहे हैं सब, क्योंकि अब सब चीज सेटल हो गई है।
अब लहू था, लहू के अंडर सब गए। अगर यीशु मसीह नहीं मरा होता तो वो देखता भी नहीं गेट को, वो स्वर्ग को खुला हुआ नहीं देख सकता। ही इज अंडर द ब्लड ऑफ क्राइस्ट, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सो कांप भी नहीं रहा है वो, कांप भी नहीं रहा है भाई वो, क्योंकि ही इज अंडर द ब्लड। लेकिन इजरायली बेचारे, उनको ब्लड के अंडर नहीं थे, इसलिए खुदा जब उतरा तो वो कांप रहे ऐसे कि मार देगा मार देगा, मर जाएंगे वगैरह। भैया तू ही बात कर ले, हमें बात नहीं करनी। खून में इतनी ताकत है ब्रदर। जब खुदा ने उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ा था ना यीशु मसीह के मरने पर, तो वो पर्दे के फाड़ने का मतलब ही ये था कि उसने अपने होली ऑफ होलीज को एक्सपोज कर दिया था सबके लिए। क्या मसीह के लहू में होके आप और मैं चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, लहू में होके हम जा सकते, हम उसको पिता और बाप कह के बुला सकते हैं, ए फादर। ये मैं इजरायली यहोवा भी नहीं लिखते पेन से, यहोवा लिखने से पहले कलम धोते हैं और फिर यावे लिखते हैं, YHWH, कलम धोके हर बार जब उन्हें लिखना। वो नाम भी नहीं लेता है, इसलिए आप उनके मुंह से हमेशा हाशिम सुनोगे, अदोनाय सुनोगे, यहोवा नहीं सुनोगे। द मोस्ट प्योरेस्ट नेम ऑन द अर्थ इज यावे, जो अपने मुंह से भी नहीं लेते, उनको कहते हैं भाई इतना प्योर नेम है, हम अपने मुंह से नहीं ले सकते। और आप और मैं, बिकॉज वी आर अंडर द ब्लड ब्रदर, हम खून के अंदर पाए जाते, हमारे लिए वो एक्सपोज किया गया, उनके लिए नहीं किया गया, वो सब हमारे लिए एक्सपोज किया गया। यही सब चीजें जब उन्हें पता लगेंगी तो वो रोएंगे कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मसीह तो हमारे पास आया था, खुद चल के आया और हमने सूली पर चढ़ा दिया, तभी तो वो रोएंगे बुरी तरीके से। क्योंकि जो हम डिजर्व नहीं करते, हम वहां जाके बैठे होंगे, स्वर्ग को हमने कभी डिजर्व किया ही नहीं ना, हम आज करते और हम वहां जाके बैठे होंगे। आमीन आमीन। तो ब्रदर क्या कह रहा है फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी। ऊपर भी आ गए और नीचे भी आ गए, समझ रहे हो? ऊपर भी आग जा रही है और नीचे भी आग जा रही है। नो ब्रदर, पिलर ऑफ फायर तो हमारे जो पास्टर्स लोग हैं वो कहते हैं कि नीचे से कमर की ऊपर की ओर आग गई पिलर ऑफ फायर, क्योंकि वीडियो में यहां से जा रहा है, तो वो कहते हैं यहां से जा रहा है पिलर ऑफ फायर, नीचे से ऊपर, कमर से ऊपर, कमर से नीचे। अबे भाई कहां कंपेयर कर रहे हो यार, कहां कंपेयर कर रहे हो? पतरस के पास जब कर्नेलियुस गया और उसने जैसी पैर छुए तो पतरस ने क्या बोला, क्या कर रहा है, मैं भी तो तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं, मेरे पैर क्यों छूता है? बोला नहीं बोला उसने? आमीन। उसने तो नहीं कहा नहीं प्रभु, मेरे को प्रभु का दास समझ के पैर छू रहा है, कोई छून दे, ठीक है कोई बात नहीं, ओके गॉड ब्लेस यू। नो, पिलर ऑफ फायर जिसके लिए दिखना था ना, दिख गया भाई। पिलर ऑफ फायर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हर कोई हवाबाजी में अपने वीडियो लगा कर कहते हैं पिलर ऑफ फायर है और आ गया और ये हो गया। नो नो, नाउ गॉड इज इन हिज वर्ड। आमीन। यस, वो अपने वचन में पाया जाता है, जहाँ वचन होगा वहाँ खुदा होगा। आमीन। बस आमीन, इस चीज को हमेशा याद रखें। आमीन। और ब्रदर, और उसके चारों ओर प्रकाश था, चारों ओर उसके प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट। और जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, रेनबो ब्रदर, राउंड अबाउट, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। आमीन, लाइक अ रेनबो ब्रदर। मैंने कहा ही इज सिटिंग ऑन अ जजमेंट सीट। वाचा पूरी हो चुकी, समुद्र आपको सामने दिख रहा है, बर्फ के समान कुछ चीज चमक रही है, हम लोग वहां पे ऑलरेडी हैं। वो सारी चीजें उन्होंने देखी, और इसलिए देखी ताकि जब यूहन्ना ये बातों को लिखे ना तो कोई ये ना बोले अरे पागल था ये, कुछ भी देखता था, खाना वाना नहीं खाया होगा ना तो बेहोशी की हालत में कुछ भी देख लिया होगा। नो, इज़राइल ने देखा हुआ, वरना आज की डेट में सब लोग यूहन्ना को पागल ही बोलते हैं, कोई इस प्रकाशित वाक्य पे विश्वास नहीं करता अगर ये चीज ना हुई हो। आमीन। और ब्रदर क्या कह रहा है? यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था। किसके? देयर आर नो टू गॉड्स, ओनली वन गॉड। एक ही सिंहासन, उस पर एक ही कोई बैठा हुआ है, और जो बैठा हुआ यशब और माणिक सा है, ठीक है। ओल्ड टेस्टमेंट में ही वाज यावे, न्यू टेस्टमेंट में ही हैज अ नेम नाउ, जीसस क्राइस्ट। यही नाम था उसका जिस नाम को वो प्रकट करना चाहता था, और जितनों ने उसके नाम को ग्रहण किया उतनों को उसने, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। नाम को जिसने, जो समझ गए कि परमेश्वर का नाम क्या है, यीशु मसीह, इसलिए वो बार बार कहता रहता है कि मैं तो तेरे नाम से आया हूं,
मेरे पास तो अपना नाम भी नहीं है। एक ऐसा आदमी जो कायनात का मालिक है और बिना नाम के नीचे आ गया, बिना नाम के नीचे घूम रहा है वो। कहता मैं अपने नाम से नहीं आया, मैं अपने पिता के नाम से आया, मैं अपने पिता के कार्य को, मेरे पास मेरी कोई बात नहीं है, मैं जो पिता मुझसे कहता मैं वही बात करता हूं, उसके अलावा मैं बात ही नहीं करता, मैं चुप रहता हूं। हमारे पास हमारी बातें होती है ना शेयर करने के लिए, उसके पास अपनी कोई बात नहीं थी शेयर करने के लिए। वो अपना, उसके पास अपना कोई दुख नहीं था, अपनी कोई बात ही नहीं थी शेयर करने के लिए, इसलिए वो जब भी बोलता था परमेश्वर का वचन बोलता था। आमीन। Amen. हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। इसे कहता है मनुष्य जो कुछ भी बोलेगा ना उसे अपनी हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। क्या भाई ये बात तो मैंने तेरे को नहीं देके भेजी थी, तूने ये बातें क्यों बोली? आमीन। इसलिए जबान एक ऐसा लोक है जो कि भव चक्र में आग लगा देती है। यही इंसान को मारती है और यही इंसान को बचाती है। Amen. है कि नहीं ब्रदर? Amen. हेल की आग से कौन बचा सकता है? ये। और हेल की आग में कौन डाल सकता है? हर चीज को हम कंट्रोल कर लेते हैं, आंखें कंट्रोल कर लेंगे, हाथ पैर कंट्रोल कर लेंगे, सब कुछ कंट्रोल कर, जबान नहीं होती, क्योंकि जबान में हड्डी नहीं है, कंट्रोल नहीं हो पाती। क्या कर? यस माय ब्रदर। और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। हाँ, जैसे कोई बातें करता है। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो। बस इतना ही बहुत है, बाकी 8वीं आयत से पढ़ दो ताकि और क्लियर हो जाए। 8th वर्स। 8th वर्स इसी का, 2nd चैप्टर 8th वर्स। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवई घराने के समान तू भी बलवई ना बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। उसे मुंह खोलकर क्या कर तू? प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में उसने क्या दिया था? पुस्तक खुली हुई। यूहन्ना क्या कहता है? ये ले पुस्तक और इसे खा ले। एजेकिएल को क्या कह रहा है? जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे तू खा ले। और तब मैंने दृष्टि की तो और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। दोनों ओर लिखी हुई थी। ब्रदर आपने नहीं पढ़ा? जो पुस्तक उसके हाथ में है, रेवलेशन चैप्टर 10 कहता जो पुस्तक अंदर बाहर लिखी हुई है, दोनों ओर लिखी हुई है, आगे पीछे लिखी हुई है, हर जगह लिखी हुई है। आमीन। नो, कोई झूठा दृश्य नहीं है, दर्शन नहीं है, वो हो चुका है पहले। आमीन। और वो उसको वहां ओल्ड टेस्टमेंट में दी गई कि ले तू खा ले, क्योंकि तू मनुष्य की संतान है। इसलिए मैंने कहा मनुष्य की संतान प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसे कुछ अलग दिखाया जाता है। इसको दिखाया गया, डैनियल को दिखाया गया, यीशु मसीह को दिखाया गया। 3 ऐसे प्रॉफिट थे जिनको एंड टाइम दिखाया गया। इसने पूरी लड़ाई देख के, और लड़ाई देखने के बाद इसने क्या किया? उस मंदिर के बारे में भी बताया। यहेज के 38 में जो लड़ाई लिखी है वो लड़ाई बताई। इसने 3rd टेम्पल का पूरी डिजाइन बताई कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब कुछ इसने वो दृश्य देखा। डैनियल ने भी वो दृश्य देखा। डैनियल को भी बीस्ट दिखाया गया, एंड टाइम दिखाया गया, थ्रोन्स दिखाए गए, सब कुछ दिखाया गया। फिर उसे बोला इस पुस्तक को ना सील कर दे, और सील करके रख दे, क्योंकि एंड टाइम में खोली जाएगी। और पुस्तक उसको दी गई, उसे बोला खा ले। और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। यस ब्रदर, जो उसमें लिखा हुआ था वो क्या थे? विलाप और शोक और दुख भरे वचन। कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं थी उसके अंदर, क्योंकि जब परमेश्वर ने आसमान से दृष्टि की तो उसने देखा हर आदमी निकम्मा है, कोई मेरा खोजी नहीं है। उसे कोई अपना खोजी नहीं दिखा। तो क्या दिखा उसे? विलाप, शोक और दुख भरे वचन। दुख भरे वचन। और यहाँ प्रॉस्पेरिटी पे प्रॉस्पेरिटी प्रीच हुए चले जा रही है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। क्यों? क्योंकि हम सडोम की कंडीशन में। मैंने आपको बताया था ना सडोम को आप कैसे पहचानते थे। बाइबल में लिखा है कि सडोमी जो थे वो अपने हर एक कार्य को, जो वो गलत कार्य करते थे ना, बड़े प्राउडली बताते थे कि हमने ये किया है। आज वही हो रहा है, प्राइड। आज वही, नहीं इट इज नॉट वो प्राइड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो जो परेड निकलती है मैं वो नहीं कह रहा। हर एक वो काम जो हम गलत करते हैं ना, बड़ा प्राउडली बताते हो उसको, तेरा भाई। उससे हमें लगता है कि हमारी बातचीत है। यस, हम लोग ऐसे हो गए हैं कि हमें ऐसा लगता है। सच बता रहा हूं मैं। और यही सोडोम की कंडीशन थी, यही उनकी कंडीशन थी
कि वो सबके सामने क्या, वो खुदा के सामने कहते थे, मैं जो भी कुछ बोलूंगा और मैं अपनी तारीफ अगर किसी गलत काम के लिए करूंगा, अगर मैं अपनी तारीफ, बाइबल कहती है कोई दूसरा तेरी तारीफ करे तो करे, तू अपनी तारीफ कभी मत करना। तो अगर मैं हर काम के लिए जो मैं गलत करता हूं अगर अपनी तारीफ करूंगा, विच मीन्स मैं ब्लास्फेम कर रहा हूं खुदा की तरफ। आमीन। जबकि एज अ क्रिश्चियन हमें क्या कहना चाहिए, लॉर्ड विलिंग, अगर खुदा चाहे। है नहीं, एक अमीर आदमी था जिसके पास बहुत दौलत थी, वो कहता हे मन सो, चैन कर, तेरे पास बहुत है, अपनी भगारियां बढ़ा, सब कुछ कर, अरे बहुत खाना पड़ा है। रात को ही उसको आके क्या बोलता है परमेश्वर का आत्मा, ये दुष्ट हे मूर्ख, नो दुष्ट नहीं, मूर्ख। मूर्ख, तेरा प्राण तुझसे आज ही ले लिया जाएगा। तो कहता है कि बजाय इसके तुम ये बोलो कि अगर खुदा चाहे तो हम ये करेंगे और खुदा चाहे तो हम वो करेंगे, क्योंकि अगर खुदा चाहेगा तो ही हम करेंगे, खुदा नहीं चाहेगा और हम करेंगे तो वो हमारी मर्जी होगी, और जब हमारी मर्जी होगी तो जूते भी पड़ेंगे। यस, क्योंकि हमारी मर्जी और खुदा की मर्जी अगर एक नहीं होगी तो फिर हमारे साथ सारा विनाश ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। आमीन। समझ रहे कि नहीं? दर्शन वो भी देख रहा है, वो भी आपको बता रहा है कि मैंने ये चीज, उसको भी किताब दे दी गई कि ले भैया तू ये किताब खा ले, एक हाथ बढ़ा हुआ देखा कि तू ये किताब खा ले और ये किताब खा के तू, खत्म हो गया वो चैप्टर किताब वाला। आगे भी है। क्या लिखा हुआ आगे पढ़ दो जरा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इजराइल के घराने से बातें कर। यस, जब तक हम, इसलिए उसने यूहन्ना को क्या बोला, इस पुस्तक को खा ले और जाके राजाओं पर और तमाम जातियों पर और तमाम लोगों पर जाके क्या कर, भविष्यवाणी प्रोफेसी, कर। क्योंकि वो क्या है, प्रोफेसी की बुक है। ये इसको जो बुक दी जा रही है उसको बोला तू उसे खा ले और जाके फिर इजराइलियों से बातें करना। क्यों? जब तू वो पुस्तक खा जाएगा ना तो खाने के बाद जो निकलेगा वो वही पुस्तक ही होगी, है ब्रदर्स। तो जब तक मैं इस पुस्तक को खाऊंगा नहीं, आई एम नॉट सपोज टू प्रीच इट। मुझे पुस्तक को खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं पहले खा के पहले अपने पेट को कड़वा ना कर लूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं यार, क्या सिखा रहा हूं मैं आपको। आमीन। समझ रहे हैं आप? तो इस पुस्तक को खाना बहुत जरूरी है। और ब्रदर, सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले। उससे पचा ले। पचाना भी जरूरी है ब्रदर। हम क्या प्रॉब्लम ये है कि हम पुस्तक खाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन पचाते नहीं। आमीन, है कि नहीं? पचाना बहुत जरूरी है। पुस्तक अंदर गई, उल्टी मत करो, उसे पचाओ। और कोई भी चीज पचाने के लिए ना यू नीड टाइम। इसलिए कहता है जो धीरज से वचन सुनकर अपने मन में संभाले रखते हैं और उसके बाद 100 गुना फल रहते हैं। कब? जब धीरज से परमेश्वर के वचन को आप मन में संभाले रखोगे। मतलब आप पचा रहे हो, आप जुगाली कर रहे हो गाय की तरह। गाय जो होती है वो क्या करती है, घास खाई और घास मुंह में डाल के और बैठ गई। जब वो बैठती है ना तो वो अंदर से निकालती है और निकालने के बाद जुगाली करना शुरू करती है। फिर वो अपने अलग ही एक आयाम में होती है, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने उसमें बैठी आंखें बंद है और लगी पड़ी है चबाने में, जब तक कि वो घास जो है वो दूध नहीं बन जाती। दूध मतलब लिक्विड नहीं बन जाती। जब वो लिक्विड बन जाती है फिर वो उसे अंदर लेती है और वही दूध आप पीते हो। ये पुस्तक को ऐसे ही पचाना है, खाओ और जाके बैठ जाओ। जब आप बैठो, जिसे कहते हैं ना मेडिटेट, उसका मतलब ये, बैठो फिर जुगाली शुरू करो। जब आप जुगाली करोगे तब ये पुस्तक अपने आप ही पहुंचना शुरू हो जाएगी जहां इसको पहुंचना होगा। न्यूट्रिएंट्स अपने आप ही आना शुरू हो जाएंगे। आमीन। एंड ब्रदर, और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अपनी अंतड़ियां भर ले इससे, मतलब वो हर एक चीज सिखा रहा है आपको। इससे ज्यादा और कौन सिखाएगा? कि पुस्तक ऐसी नहीं है कि आपको अंतड़ियां भरनी है, मींस यू हैव टू हैव, इतना ज्यादा आपको खाना है कि अंतड़ियां भर जाए, पेट भरे आपका तबीयत से। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। मेरे मुंह में कैसी लगी वो? यूहन्ना के मुंह में भी कैसी लगी थी? मधु से मीठी। यूहन्ना के पेट को कड़वा कर दिया था। आमीन। इसका पेट कड़वा नहीं हुआ, लेकिन इसके मुंह में कैसी लगी वो? मधु से मीठी लगी। आमीन। समझ रहे हैं ब्रदर? बाइबल का कोई भी विजन और बाइबल की कोई भी बात, मैंने कहा ना, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां,
आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। अगर आप स्ट्रेट अवे पढ़ते जाओगे ना तो नहीं समझ पाओगे। इट हैज टू बी ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट, नया नियम पुराना नियम दोनों लेके साथ चलना है। अभी एक जगह और रहती है, विल डिस्कस इट ऑन वेडनेसडे, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल से बहुत हो गया। मैं चाहता तो था कि आज ये ख़त्म कर दूं, पर टाइम बहुत हो गया, तो हम वेडनेसडे इस पे बात करेंगे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों और सारी बरकतों के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए। तेरा ही धन्यवाद हो, तेरा नाम मुबारक है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे इस वचन के लिए तेरा बहुतायत से धन्यवाद है प्रभु। ये खुदावन तेरा ही वचन है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी बताया गया है प्रभु तेरे वचन में से बताया गया है, उन्हें देख के वो हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। जैसे पुस्तक दी तूने और प्रभु इज़केल ने खाई, यूहन्ना ने खाई, उन्हें दे हम भी इसे खाने वाले बने प्रभु जी, ताकि हमारे भी मुंह को मीठा करे। अभी तो हमारे मुंह में कड़वाहट भरी हुई है प्रभु, उन्हें दे हमारे मुंह को भी मीठा करे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इससे तेरा वचन जो अनुग्रह सहित सलोना है वो निकले प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर, सुनने वालों के हृदय छिदे और वो अपना जीवन तुझे समर्पित करके जिए। तमाम बातों के लिए तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन, इस वक्त में मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जी सुनने वालों को ब्लेस कर मेरे प्रभु। ये वचन मेरे प्रभु वो धीरज से अपने मन में बसाएं और 100 गुना फल लाएं प्रभु, समझें, घर जाके मनन करें मेरे प्रभु। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ उस छोटी बच्ची के लिए मेरे प्रभु जी, जो मेरे प्रभु जिसको ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंच रही है मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन, मैं इतना जानता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि हर एक बच्चा तेरा है प्रभु, और मैं ये भी जानता हूँ खुदावन तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और मैं ये भी जानता हूँ खुदावन कि तू जो मेरे प्रभु मैम है उनकी प्रार्थनाएं तू बहुत सुनता है मेरे प्रभु। आज होने दे मेरे पिता परमेश्वर कि जब हम एज अ चर्च मेरे प्रभु उस छोटी सी बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो अभी पैदा हुई है और पैदा होते ही वेंटिलेटर पे गई है प्रभु, तो मेरे पिता परमेश्वर मैं उस ऑक्सीजन को आज्ञा देता हूँ प्रभु कि वो उसके दिमाग में जाए मेरे प्रभु। खुदावन, उन्हें दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो बच्ची वेंटिलेटर से हटाई जाए और तेरे मुबारक नाम का धन्यवाद किया जाए मेरे प्रभु। मेरे खुदावन, होने दे कि वो ऑक्सीजन प्रभु उसके पूरे शरीर में फैले मेरे प्रभु, बच्ची तंदुरुस्त हो मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावंद, उस घराने से मेरे प्रभु तेरे नाम की तारीफ हो, उनके जीवनों में तेरा नाम जलाल पाए। मैं भी छोटा था प्रभु, और तूने मुझे पैदा होते ही जब मैं गिर गया तो मुझे बचाया था प्रभु। प्रभु वो छोटी बच्ची है मेरे प्रभु, उसकी कोई किसी भी तरीके की गलती नहीं प्रभु, इस दुनिया में आई, लेकिन खुदावन शैतान मेरे प्रभु चाहता है कि वो बच्ची ना बचे, और तू लाइफ गिवर है प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आई स्पीक लाइफ इन हर लाइफ मेरे प्रभु। उन्हें दे मेरे पिता परमेश्वर कि मेरे खुदावन जो शरीर उसका मेरे प्रभु इस वक्त में वेंटिलेटर पे है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी और इस वक्त मूव करे मेरे प्रभु, वो ऑक्सीजन उसके दिमाग तक पहुंचे मेरे प्रभु। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे नाम का धन्यवाद किया जाए प्रभु, वो बच्ची बिल्कुल चंगी होके प्रभु मेरे प्रभु हम तेरे नाम का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे प्रार्थना ग्रहण योग्य हो प्रभु, अपने जलाल के लिए मेरे प्रभु, हमारी खूबी के लिए नहीं प्रभु, सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।